आज हम बात करने वाले हैं नए आईपीओ के बारे में। सो इफ़ यू आर न्यू देन हिट द सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स बिगिन। आज बात करने वाले हैं ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड, इनका आईपीओ आ रहा है, इसके बारे में। तो ये आईपीओ चमकेगी या फीकी पड़ेगी, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ब्लू स्टोन क्या है, ये कंपनी क्या है, इंडियन बेस्ड फाइन ज्वेलरी रिटेलर बिल्ड D2C ब्रांड है। और ये ओमनी चैनल, इनका मतलब होता है कि ऑनलाइन भी अपना प्रेजेंस रखते हैं और इनके पास रिटेल्स भी है। तो उसके दोनों हिसाब से ओमनी चैनल है, जिसमें ये गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, अदर प्रीसियस जेमस्टोन ये बेचते हैं। इनका फोकस क्या होता है, मेड टू ऑर्डर, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और इनका क्वालिटी एश्योरेंस होता है, जिसमें ये रिंग, बैंगल, सॉलिटेयर, ईयर रिंग्स अलग अलग प्राइस रेंज पे बनाते हैं। इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मुंबई में, जयपुर में, सूरत में। इनके फाउंडर हैं गौरव सिंह कुशवाहा। और इनका एलोकेशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पहला क्या है कि 15% HNI को दिए हैं, 75% QIB को दिए हैं, रिटेलर को 10% दिए हैं। तो इनके पास दोनों ऑफर है, ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू कर रहे हैं। जो इनका IPO है, इन्होंने 2 में ऑफर फॉर सेल और ये फ्रेश शेयर भी इशू कर रहे हैं। ऑफर फॉर सेल मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इन कंपनी के पास जो भी शेयर होल्डर होंगे पहले वाले, वो अपने शेयर को बेचना चाहते हैं और बेच के अपना प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं अपने शेयर्स बेचेंगे और पैसे लेके निकल जाएंगे। जिससे एग्जांपल क्या है, SL है, कलारी है, आयरन पिलर है, समा है, अदर जो लोग हैं अपना वो शेयर इस IPO में बेच रहे हैं। तो QIB 75%, HNI 15%, रिटेल 10% के आसपास है। तो इनका IPO का प्लान देख लेते हैं। इनके क्या बेसिक बातें हैं। इनके प्राइस बैंड है 490 to 570 रुपीज़। इनका IPO का साइज़ कितना है, 1540 करोड़ के आसपास है, जिसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है। ये ओपन हो रहा है 11 अगस्त को और क्लोज हो रहा है 13 अगस्त को। तो इन पैसों का क्या करने वाले हैं, ये पैसे अपने करने वाले हैं प्राइमरी फॉर वर्किंग कैपिटल, जिनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे, और जो उनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पज होता है उसमें यूज़ करने वाले हैं ये। अब इस कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। इस कंपनी की बैलेंस शीट 2023 से लेकर 25 तक की बात करेंगे, तो ये ईयर ऑन ईयर इनका ग्रोथ ही हुआ है रेवेन्यू में। बट यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट इनका 2023 में 167 करोड़ नेगेटिव में था और 25 में माइनस 221 करोड़ रुपये लॉस में, इसका मतलब है। तो ये कंपनी 2023 से भी लॉस मेकिंग ही है। और इनके टोटल एसेट की बात करेंगे 2025 में टोटल एसेट कितना है, 3532 करोड़ के आसपास इनका टोटल एसेट के आसपास है। तो बैलेंस शीट में ग्राफ के हिसाब से देख लेते हैं कि 2023 में इनका -170 CR के आसपास लॉस में था। 2025 में 220 करोड़ से ज़्यादा इनका लॉस हुआ है। तो इनका भले रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन इनका जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए, कैश फ्लो पॉजिटिव में कैश फ्लो वो नहीं आ पा रहा है। इनकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। इनकी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं क्लियर D2C ब्रांड, जिसमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होता है, जो कि इंडिया में इनका 275 स्टोर है, 26 स्टेट में, 170 सिटी अक्रॉस इंडिया में इनके आसपास है। और ये क्लेम करते हैं कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट होता है वहाँ से लेकर डिजाइनिंग तक ये खुद कंट्रोल करते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। और ये हाई टेक्नोलॉजी से 3D प्रिंटिंग हो गया, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल भी ये यूज़ करते हैं। और इनके पास क्या है, पॉजिटिविटी की एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू CAGR पे बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह से जो VC वगैरह हैं इनको पैक कर रहे हैं, पीछे से इनका समर्थन कर रहे हैं। इसका रिस्क क्या है, इसके रिस्क मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक मुझे लगा, इसका रिस्क मेरे को ज़्यादा लग रहा है। जैसे कि ये लॉस मेकिंग फॉर मल्टीपल ईयर्स है। ये 2023 से अपने आप को पॉजिटिव कैश फ्लो में लेके आ ही नहीं पाए। दूसरा क्या है कि हाई वर्किंग कैपिटल, जैसे कि हमको पता है गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, अदर जो प्रीसियस मेटल होते हैं, इनकी जो इंपोर्ट होती है, फिर एक्सपोर्ट होती है, या फिर जो खरीदते हैं लोग यहाँ पे बाई करते हैं, इसकी जो वर्किंग कैपिटल होती है वो इतनी ज़्यादा होती है। और तीसरा क्या है कि सेंसिटिव टू द गोल्ड डायमंड प्राइस फ्लक्चुएशन, कि जैसे वर्ल्ड में कुछ भी होता है तो उसका प्राइस का फ्लक्चुएशन इस इंडस्ट्री पर तो पड़ता ही है। और एक कम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, एक कम्पिटिटिव मार्केट है जिसमें अगर लोकल प्लेयर अगर कोई अच्छा आ गया तो इनको अभी इम्पैक्ट कर सकता है। और 2-3 नेगेटिव मेरे को आए इनको पूरा कंपनी के बारे में पढ़ते हुए। पहला क्या है कि जो कंपनी है ये नॉर्दर्न रीजन में अधिक अपना बैलेंस प्रोक्योरमेंट करती है। बैलेंस मतलब जो नॉर्दर्न रीजन इंडिया के हैं वहाँ अधिक सेल या वहाँ अधिक अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो जिसका इनके रेवेन्यू पर 39.47% आता है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे लोकल बिजनेसमैन कोई ऐसा बिजनेस डिस्टर्ब करता है तो इनको प्रॉब्लम नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और ये भी बात है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं इनके ऊपर भी ऑनगोइंग लीगल प्रोसीजिंग चल रही है। तो अगर वहाँ पे कुछ नेगेटिव जजमेंट आता है तो कंपनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे इनका शेयर्स भी नीचे आ सकता है। और ये भी है कि एक पढ़ते समय मुझे मालूम चला ये भी कि इनकी जो कंपनी है इनमें 44% जो रिपीट कस्टमर है, 44% से ज़्यादा। ये अच्छी बात होती है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे न्यू कस्टमर इनके पास ऐड मुश्किल से हो रहे हैं। अगर मान लो इनके पास कस्टमर का जो 44% रिपीट कस्टमर है वहाँ पे वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, बार बार वापस नहीं आ रहे हैं, तो इनके पास न्यू कस्टमर भी नहीं होंगे। तो न्यू कस्टमर नहीं होंगे तो यहाँ पे इनका जो नेगेटिव रेवेन्यू जो है इस पर हिट हो सकता है। इसीलिए मैं भी यहाँ पे अभी इसको वेट एंड वॉच रखता हूँ, मैं अभी रखूँगा। और इनका जो नेगेटिव कैश फ्लो जो पहले आपको बताया मैं, तो वो नेगेटिव कैश फ्लो है, उसके बारे में प्रॉब्लम भी आगे चल के हो सकती है। और GMP और इन्वेस्टर का टेक क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। GMP क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसमें होता है कि स्पेकुलेशन होता है
ये फुल डेटा आपको कंफर्म डेटा नहीं देता है। इसमें आईपीओ से आने के पहले मार्केट में क्या बज है उस आईपीओ के बारे में या कंपनी के बारे में, ऐसा एक स्पेकुलेशन लगाया जाता है। तो इनके हायर तक जो प्राइस बैंड है उसे 12 से 50 रुपये के ऊपर इनका प्राइस बैंड दिखा रहा है। तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत आपको 4 से 5 या 10% के मैक्स टू मैक्स अराउंड ये लिस्टिंग गेन दे सकता है, ऐसा हमको लगता है। और ये इन्वेस्टर का क्या इस पर विचार करके है, इन्वेस्टर इनको पॉजिटिव इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब है थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट दिखा लिस्टिंग गेन आपको दे सकता है आईपीओ के नज़रिए से। और मेरा फाइनल वर्डिक्ट रहेगा कि अगर इन केस सब कुछ इनके फेवर में चलता है तो इनका क्या पॉजिटिव पोटेंशियल फॉर स्केल जो है, ब्रांड ग्रोथ इफ मार्जिन इंप्रूव, इनका जो पॉजिटिव कैश फ्लो अगर वो आ जाता है तो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा देने वाला है, अच्छा पैसा देने वाला है, क्योंकि इनका रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है। और इन द केस बीयर केस में आ जाता है, अगर इनको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इनके हिसाब से सब कुछ नहीं चलता है, तो इसमें क्या आपको प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, जो आपका पैसा भी खतरे में आ सकता है, ऐसा हमको लगता है। और समरी की बात करें एक दो लाइन में, तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स हैं वो एक बार रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि जिनके पास हाई कैपिटल है तो अपने पैसे पे रिस्क ले सकते हैं, बट जो रिस्क झेल नहीं सकते तो उनको अभी ये इससे दूर रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो इफ़ यू फाइंड एनी हेल्पफुल फ्रॉम दिस वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।